ये x बचेगा 11 माइनस 6 5। भैया एक काम करना, क्या सर मेरे प्यारे बच्चों, 4x लेस देन इक्वल टू 44 हो जाएगा। और इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं कि भैया x की वैल्यू 11 या 11 से छोटी तो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहाँ से आपके स्कूल में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं भी आपको बता भी दूंगा। तो बोरिक एसिड वाला क्वेश्चन है वो आपके स्कूल में आता ही आता है। अगर आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फॉर्मूला कन्वर्जन क्या होता है वो ऑलरेडी गिवन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखो। सर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यहाँ पे 3x माइनस का 7 ग्रेटर देन 2, यहाँ पे सर x माइनस का 6 होगा। सर यहाँ पर 6 माइनस का x ग्रेटर देन 11 माइनस का 2x। सर क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं उतारा है अभी तक। तो भैया ये 3x माइनस का 7 प्यारे बच्चों 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2x माइनस का 12 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों x की टर्म एक साथ ले लो और भैया कांस्टेंट की टर्म एक साथ ले लो तो बच्चों माइनस का 12 प्लस का 7 हो जाएगा। और यहाँ पे सर ये मेरा आ जाएगा कितना, सर x आ जाएगा। सर आपकी x कहाँ आ गई भैया, x जाने के बाद कभी आती है क्या, कैसी बात कर रहे हो। अगर वो आ गई तो फिर x किस बात की रही। माइनस का 12 प्लस का 7 कितना होगा सर, माइनस का 5 हो गया। तो x की वैल्यू -5 से ग्रेटर आ गई इधर से। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, जरा इनकी भी सुन लो। ये क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट इधर ले आओ, 6 माइनस का 11 ग्रेटर देन माइनस का 2x प्लस का x हो जाएगा। और इधर ना ला के पहले इधर एक काम करो, अननेसेसरी बाद में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। माइनस का x प्लस का 2x इधर ले आओ और इस कांस्टेंट को इधर चिपका दो। तो यहाँ पे कितने बचेगा, एक x बचेगा। और ये कितना आएगा, 11 माइनस 6 मेरे प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये भाई साहब कह रहे हैं x की वैल्यू -5 से ग्रेटर, ये भाई साहब कह रहे हैं x की वैल्यू 5 से -5 से ग्रेटर, ये कह रहे हैं x की वैल्यू 5 से ग्रेटर। ये क्या बात हुई भाई, इक्वलिटी तो सही है ना। x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 6, 6 माइनस है ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। जरा एक बार चेक कर लेते हैं भैया, x माइनस 7 नेगेटिव उतार लिया, 2 की मल्टीप्लाई 2x माइनस 12 हो गया। यहाँ पे 3x माइनस का 2x हो गया, माइनस का 12 प्लस 7 हो गया, x माइनस 2x भैया x हो गया। और भैया माइनस का 12 प्लस का 7 भैया माइनस का 5 हो गया, ये तो सही हो गया। यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 6x माइनस x 11 ये है, माइनस का x प्लस का 2x हमने यहाँ ले लिया, 11 यहीं रखा, तो उधर जाएंगे तो -6 हो जाएगा। ये x बचेगा 11 माइनस 6 5। भैया एक काम करना, क्या सर, इसका कोई आंसर नहीं आएगा। वो कैसे भैया, अब जरा ध्यान से कॉमन सेंस वाली बात समझो। ये कह रहा है -5 से ग्रेटर, ये कह रहा है 5 से ग्रेटर, तो नंबर लाइन बना लो भैया। क्या सर, नंबर लाइन बना ली, इससे क्या होगा सर, यहाँ पे भैया -5, ये क्या कह रहा है भैया 5, और भैया ये क्या कह रहा है -5 से ग्रेटर, -5 से ग्रेटर ये रहे इनफाइनाइट नंबर। ये क्या कह रहा है बच्चों 5 से ग्रेटर, ये रहा बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर। तो दोनों का लाइन ओवरलैप कहाँ कर रही है सर, यहाँ। यही क्या है सर, हमारा कॉमन वैल्यूज ऑफ एक्स है। और इसी को क्या कर दो मेरे प्यारे बच्चों, आर कर दो बस। और आंसर अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग करेगा -5 से, नहीं गलती कर दोगे अगर ये लिख दिया -5। भैया 5 से ज़्यादा की वैल्यू बात की चल रही है, तो भैया x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं इन्फिनिटी। और इसी के साथ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कहाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हमारा ये रहा। क्या सर, पहले उसको उतार लेते हैं, कहाँ से सर, क्या सामने लिखा है यहीं से उतारेंगे, और कहाँ से उतारेंगे, स्वर्ग से अप्सरा तो आएगी नहीं आपके लिए, -3। और दूसरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दें, क्वालिटी में ही कुछ है, ना ना ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एक इनइक्वालिटी मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरी इनइक्वालिटी हमारी है ये 2x प्लस का 19, और मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 6x प्लस का 4, ये आ जाएगा। पर यहाँ 5 टू कितना होगा सर मेरा 10x हो गया, माइनस का कितना होगा सर मेरा 35 हो गया, माइनस का 6x हो गया, माइनस का 9 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। 10 में से 6x जाएगा कितना सर, 4x बचेगा, माइनस का 35 माइनस का 9 कितना हो जाएगा भैया 44 हो जाएगा। जी सर 44 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों 4x लेस देन इक्वल टू 44 हो जाएगा।
और मेरे प्यारे बच्चों x लेस देन इक्वल टू 11 हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो आती है जब 4 को नीचे, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 19 और उधर का 47 यहाँ लिया और लेस देन इक्वल टू x माइनस का 2x हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। और भैया कितना बचेगा, 17 में से 9 गए कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, 8 बचेंगे। तो 17 में से 9 गए कितने बचेंगे भैया, 8 बचेंगे। और 3 में से 1 गया भैया, 2 बच जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ जाएगा। भैया 4 7 जो 28 होते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि x की वैल्यू 11 या 11 से छोटी होनी चाहिए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि x की वैल्यू 7 या 7 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है सर क्या आंसर हो जाएगा, 7 से लेकर 11। और वही क्या होगा सर हमारा, ये सर हमारा क्या हो जाएगा 4, नहीं सॉरी 7। ये कितना हो जाएगा सर मेरा 7 हो जाएगा। और सर मेरा ये क्या हो जाएगा सर मेरा 11 हो जाएगा। और आपको पता ही है ये 11 से छोटे की बात कर रहा है इंक्लूडिंग 11, वो 7 की बात कर रहा है ग्रेटर देन 7। तो मेरे प्यारे बच्चों बस क्या करना है, मेरे पास तो एक जादुई छड़ी है, इससे क्या कर दूंगा सर मैं यहाँ पे ये लो इस पूरे रीजन को क्या कर दूंगा सर हाईलाइट कर दूंगा, क्योंकि यही तो उसको दिखाना था। और मेरा प्यारे बच्चों आंसर आ गया। और अगर आपको थ्योरेटिकली भी लिखना हो तो आंसर क्या लिखोगे, x की वैल्यू क्लोज ब्रैकेट 7 से लेकर मेरे प्यारे बच्चों 11। और इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं कि भैया x की वैल्यू 11 या 11 से छोटी तो है बट 7 या 7 से ग्रेटर है। यही क्या है बच्चों हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से जो वर्ड प्रॉब्लम अब आपकी स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 11 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ से आपके स्कूल में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं भी आपको बता भी दूंगा। जो बोरिक एसिड वाला क्वेश्चन है वो आपके स्कूल में आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। जरा ध्यान से समझना बच्चों, करना तो वही है, सोल्व तो इनइक्वालिटी ही करनी है, लेकिन पहले इनइक्वालिटी अब आपको बनानी पड़ेगी वर्ड प्रॉब्लम में से डिकोड करके। क्या कह रहा है जरा ध्यान देना, अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब एक सॉल्यूशन है जिसको 60 डिग्री 8 फ़ारेनहाइट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा जाता है। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्ट द फॉर्मूला इज गिवन बाई। भैया आपको इसको फ़ारेनहाइट को किसके किसके डिग्री बीच में रखना है, भैया इसको आपको रखना है कितना 68 डिग्री से लेकर 77 डिग्री के बीच में रखना है। और फॉर्मूला आपको दे रखा है ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9/5 सेल्सियस प्लस 32। और यहाँ से आपके प्यारे बच्चों वैल्यू आ जाएगी। यार बड़ा मेरी एक बात जरा दोबारा समझ लो, वो कह रहा है एक सॉल्यूशन है, आपने केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ा होगा, उसको 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। भैया अगर किसी सॉल्यूशन को आपको 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है तो उसको आपको सेल्सियस में किस रेंज में आएगा ये पूछ रहा है। अगर आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फॉर्मूला कन्वर्जन क्या होता है वो ऑलरेडी गिवन है। आपको पता है फ़ारेनहाइट को कहाँ से कहाँ रखना है, 60 से 77 तक के बीच में रखना है। अगर मैं बिल्कुल बेस से बताना चाहूँ मेरे प्यारे बच्चों तो कहना ये चाह रहा है कि आपके पास में जो भी फ़ारेनहाइट है, ये जो फ़ारेनहाइट है ये 77 डिग्री से छोटा बट मेरे प्यारे बच्चों 68 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, बस वही पुट कर दो। सर फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है कितनी, सर 9/5 यहाँ पे सेल्सियस और यहाँ पे 32 और सर यहाँ लेस देन 77 आ जाएगा। बस सोल्व इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 68 माइनस का 32 और सर यहाँ पे कितना 9/5 यहाँ पे सेल्सियस और सर यहाँ पे 77 माइनस का 32 आ जाएगा। 8 में से 2 गया सर कितना, सर 8 में से 2 गया भैया 6 आता है, 6 में से 3 गया बच्चों 3 आता है। सर यहाँ पे 9/5 यहाँ पे सेल्सियस और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 7 में से 2 गए कितने बचे, 5 बचे। 7 में से 3 का प्यारे बच्चों कितना बचा, 4 बचा। सर 5 की मल्टीप्लाई कर लो, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लो और मेरे प्यारे बच्चों 9 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। या कैलकुलेशन से नहीं डर सकते, 45 × 5 अपॉन मेरे प्यारे बच्चों क्या 9, तो 9 9 पंजे 45 होता है और 9 का बच्चों कितना होता है 36 होता है और 5 चौका बच्चों 20 होता है।
अरे 5 4 जा 20, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों इतना मत घबराओ। और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 25 हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका फ़ारेनहाइट में 68 से 77 के बीच में रहेगा, वही सेम चीज़ अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 20 से लेकर 25 के बीच में आंसर आएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ में आती है? अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चों करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात ओनली एंड ओनली राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।